सियासी संकट राजस्थान में जिस तौर पर चल रहा था और हर तरफ कासाराई के बादल थे, मगर सचिन पायलट और उनके साथ में जो विधायक थे उनके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से कल की बातचीत के बाद में रार खत्म हो चुकी है। सचिन पायलट की घर वापसी हो चुकी है। सचिन पायलट और उनके गुट के 18 विधायकों के मनाने के और उनके मानने के बाद राजस्थान की गहलोत सरकार का संकट फिलहाल टल गया। अब बयानों का दौर चल रहा है। पायलट ने मंगलवार को कहा कि अशोक गहलोत मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे भी काम के मुद्दे उठाने का हक है। पायलट ने यह बात गहलोत के उस बयान के परिप्रेक्ष्य में कहा जिसमें गहलोत ने पायलट को निकम्मा कहा था। पायलट ने कहा कि राजनीति में निजी दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती। सोमवार की मीटिंग में राहुल और प्रियंका ने हमारी शिकायतों को ध्यान से सुना, आपत्तियां दूर करने के लिए रोड मैप तैयार करने का भरोसा दिया है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है ताकि पायलट और उनके समर्थक विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निदान हो सके और मामले का उचित समाधान किया जा सके। रुख सीधे अपने सहयोगी की तरफ कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमित दुबे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, मेरा पहला सवाल कि अब राजस्थान की सरकार को कोई खतरा नहीं, यानी कि अब राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने खेमे के तमाम विधायकों को लेकर के जयपुर पहुंच रहे हैं और इसके बाद में सचिन पायलट के साथ में भी जो विधायक हैं एक होकर के आगे दिखाई देंगे। देखिए, एक चीज है कि जहां तक खतरे की बात है तो वाकई अब राजस्थान सरकार का संकट टल गया, खतरा दूर हो गया है, लेकिन नाराजगी बदस्तूर जारी है। चाहे सचिन पायलट खेमे के जो विधायक है, खुद सचिन पायलट जो है वो जरूर खुश नजर आते हैं, लेकिन गहलोत खेमे के विधायक जो हैं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। आज भी बैठक हुई, अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को मनाने की कोशिश की। विधायकों का कहना था जब यही सब होना था, सचिन पायलट की वापसी होनी थी, तो फिर इतना अब तक जो नाटक हुआ इस तरह का क्यों किया गया, क्योंकि विधायक भी चाहते थे कि सचिन पायलट गुट अलग हो जाए और हमेशा चूंकि बहुमत जहां तक अशोक गहलोत जानते थे कि वो बहुमत सिद्ध कर लेंगे और ऐसे पायलट गुट का ना होना एक छत्र राज जो है राजस्थान सरकार पर उनका होगा। लेकिन सचिन पायलट की वापसी से कहीं ना कहीं उसे विराम लगा है, उस पे भी आला कमान। अमित, फॉर्मूला क्या निकला? अभी तक इतनी कड़वाहट थी, राजस्थान हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला आया। एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नाकारा तक कहता हुआ दिखाई दिया। यहां तक अटकलें थी कि बीजेपी जा सकते हैं सचिन पायलट। फॉर्मूला क्या निकला? राहुल और प्रियंका ने कैसे मान मनोवल किया? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें कांग्रेस खो चुकी थी, तो ऐसे में सचिन पायलट को नहीं खोना चाहती थी। और दूसरी बड़ी चीज कि सचिन पायलट की भी अपनी मजबूरी साफ दिख रही थी। किस तरह से उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद महज 18 विधायक साथ में थे और उन 18 विधायकों में से कई विधायक जो है लगातार आला कमान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में थे। और यही नहीं, उन्होंने खुद कहा कि अगर वोटिंग होती तो वो सचिन पायलट को ना वोट देके अशोक गहलोत को वोट करते। तो ऐसे में पायलट की कमजोरी और ज्यादा सामने आ जाती। तो दोनों की अपनी अपनी चीजें दूर करना चाहते। सचिन पायलट अपनी कमजोरियों को जान चुके थे और यही वजह थी कि पर्सनल टिप्पणी जिस तरह से अशोक गहलोत ने की थी उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। दूसरी तरफ आला कमान भी चाहता था सचिन पायलट पार्टी में वापस आ जाए और यह भी बड़ी वजह थी कि जो सचिन पायलट की बातें हुई है बहुत सकारात्मक हुई है और सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि आला कमान ने पूरा भरोसा दिया, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधियों ने पूरा भरोसा दिया गया। और आगे जो अब तक राजस्थान सरकार जो काम नहीं कर पाई, अगर कोई मामले फंसते हैं तो उनका सॉल्यूशन जो है वो यहां से होगा, यानी राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी की तरफ से होगा। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सचिन पायलट को बल क्या मिला माना जाए, लेकिन ये एक बड़ी वजह बनी है। जी अमित, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट दिखाई देंगे और प्रदेश अध्यक्ष फिर से सचिन पायलट बनाए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना था कि शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो चुकी है। हालांकि क्या बात हुई है इस बात को उन्होंने उजागर नहीं किया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जाहिर तौर पर उनके पद जो लिए गए हैं वो पद वापस आएंगे। हालांकि बीजेपी अभी भी साफ साफ कह रही है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है,
यहाँ तक कि बीजेपी की जो आज बैठक होने वाली थी वो बैठक भी टाल दी गई है। अब अगली बैठक 13 अगस्त को कर दी गई है। लेकिन क्या कुछ बात हुई है ये देखना होगा, क्योंकि जो 3 सदस्यीय टीम गठित की गई उसे गहलोत गुट के विधायकों से भी बात करनी है, उनकी भी नाराजगी यानी कि अब पूरा का पूरा दारोमदार 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है, अमित, प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल, इन 3 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो समस्याएं हैं पायलट गुट के उनको खत्म करें और बीच में एक समन्वय बनाए। बहुत शुक्रिया अमित दुबे इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बात वैसे है यहां पर कि अशोक गहलोत ने निकम्मा, नाकारा, बहुत कुछ कहा सचिन पायलट को, लेकिन सचिन पायलट ने पलट करके उस भाषा में जवाब नहीं दिया। और ये चीज आज की युवा पीढ़ी, खासतौर पर नौजवान जो राजनीति में आ रहे हैं या जो हैं, उनको सीखने की जरूरत है। आपको हमें सुनवा दें कि आखिर इस पूरे प्रकरण में इतना सब कुछ होता रहा, राजस्थान हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ बयानबाजी, अब जबकि सब कुछ ठीक हो रहा, घर वापसी हो चुकी है सचिन पायलट की। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए।